बच्चों आज हम जो टॉपोग्राफिकल मैप का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पार्ट नंबर जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो क्या है, पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो मैंने आपको डिस्कशन की थी वो की थी कि मैप क्या होते हैं, ठीक है। एक टाइप ऑफ स्केल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो टॉपोग्राफिकल शीट में जो डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस दी होती है और क्या क्या फीचर वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर वहाँ पे देख सकते हो। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक तो जो मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि जो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस है वो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। चलो हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो टॉपोग्राफिकल शीट में ना जो टॉपोग्राफिकल मैप्स हैं, ठीक है, वो दोनों टाइप के फीचर शो करते हैं। वो मैन मेड फीचर भी शो करते हैं और वो क्या है, नेचुरल फीचर्स भी शो करते हैं, ठीक है। मैन मेड फीचर्स क्या होते हैं? द फीचर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड और मेड बाय द मैन, ठीक है। जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं फीचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो परमानेंट हर्ट्स हो गया, ठीक है, या फिर टेम्परेरी हर्ट्स हो गया। इसके बाद जो कॉजवेस हैं, है ना, इसके बाद जो ब्रिक किल्न्स हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वो भी तो मैन नहीं बनाया है, तो वो भी किस में आएगा, मैन मेड फीचर्स में आएगा। इसके अलावा जो पक्के रोड होते हैं जिसको हम मेटल रोड कहते हैं, वो भी किस में आता है, मैन मेड फीचर्स में आता है। इसके बाद हमारे पास जो आर्टिफिशियल लेक होती है, ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल देख सकते हो आप, ये किसका सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, आर्टिफिशियल लेक का, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाली चीज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इम्बैकमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इम्बैकमेंट, ठीक है। यानी जो लेक होती है ना उसका अगर हम कच्ची मिट्टी के साथ में, ठीक है, उसमें कोई उसका जो वाटर है उसको स्टॉप कर देते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग, जो बन होता है, ठीक है, मिट्टी का बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इम्बैकमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है हमारे पास, रोड आ जाते हैं डिफरेंट टाइप की, बाउंड्रीज है, ठीक है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री दे रखी है, यहाँ पे स्टेट बाउंड्री दे रखी है, ठीक है। ये भी क्या है, मैन मेड फीचर ही है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट ऑफिस हो गए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के रोड्स होते हैं, जैसे कि कार ट्रैक दे रखा है, ठीक है, या फिर पैक ट्रैक दे रखा है, या फिर फुटपाथ दे रखा है, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास जो मैनमेड फीचर्स है। इसके बाद सेटलमेंट्स दे रखी है हमारे पास। और इसके बाद क्या है, कैनाल्स वगैरह, ठीक है। ये भी सारे के सारे क्या है, ये भी सारे के सारे क्या है हमारे पास है, मैनमेड फीचर्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो अभी तो हमने मैनमेड फीचर्स देखे कि जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको मैनमेड फीचर कहते हैं। और नेचुरल फीचर क्या होते हैं, देखो ये नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीम हो गई, ठीक है। ये सिंबल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सिंबल क्या है, ये स्ट्रीम का सिंबल है, ठीक है। और ये वाला सिंबल देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर आप टॉपोग्राफिकल शीट में अगर आप कहीं भी ये इस शेप की जो कोई भी वहाँ पे जो फीचर देखोगे वो कौन कौन होगा, ब्रोकन ग्राउंड्स होंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम रीड करना है, ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो ये डॉटेड है, जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर वो ग्रुप में दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे सैंड ड्यून्स होंगे, ठीक है। सैंड ड्यून्स आपको पता ही है कि ये कहाँ पे मिलते हैं, जो डेजर्ट एरिया पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो अगर DEP राइट किया हुआ तो डिप्रेशन, मतलब वहां पे जमीन में गड्ढा हो रखा है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ड्राई टैंक दे रखे हैं, मतलब इसमें जो टैंक है उनमें वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम जो टॉपोग्राफिकल शीट पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास राजस्थान और कुछ एरिया उन्होंने गुजरात का कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पता ही आप लोगों को ड्राई एरिया। इसके बाद देखो जो आपके पास जो ये सिंबल याद रखना है वो क्या है, ड्राई रिवर का, ठीक है। ड्राई रिवर विद आइलैंड्स। देखो ये किसका सिंबल होता है, ये रिवर का सिंबल होता है ना, ये रिवर का सिंबल होता है। और अगर बीच में इसके कुछ दे रखा है, यानी ये कुछ यहाँ पे कुछ बना रखा है इन्होंने, तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये आइलैंड है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो ये मैप पे पूछा गया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बता देना कि ड्राई रिवर्स विद आइलैंड, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला सिंबल दे रखा है, ये किसका है, ये ओपन स्क्रब का दे रखा है, ठीक है, ओपन स्क्रब। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे, और ये क्या है, ओपन मिक्स्ड जंगल दे रखे हैं, ठीक है। चलो ये आगे हम टॉपोग्राफिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो बच्चों,
हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट टू मैन मेड एंड एनी टू नेचुरल फीचर्स, ठीक है। ये आपको एक पर्टिकुलर ग्रिड में दिए जाते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सबसे तो पहले तो देखो आपको जो पूछा गया है वो क्या है, आपको 2 मैन मेड फीचर बताने हैं और 2 क्या बताने हैं, नेचुरल फीचर्स बताने हैं टॉपोग्राफिकल शीट में, ठीक है। लेकिन आप पूरे शीट में नहीं बता सकते हो। जो जिस जगह पे जिस ग्रिड में पर्टिकुलर ग्रिड में पूछा है उसी ग्रिड में आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये एड्रेस दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस एड्रेस पे पहुंचना है, ठीक है। और कितने फिगर दे रखे हैं इस एड्रेस में, 4 दे रखे हैं। तो यानी ये क्या दे रखा है हमें, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। चलो देखो जाते कैसे हैं, इसको देखते कैसे हैं। जो फर्स्ट वाले आपके 2 ये डिजिट होते हैं, ये क्या बताते हैं आपको, ये वर्टिकल नंबर बताते हैं, ठीक है, कि आपका वर्टिकल नंबर कितने हैं। तो देखो वहां यहाँ पे 22 कहाँ पे है, ये रहा 22, ठीक है। तो हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी लाइन के आसपास होगा, जो वहां पे ग्रिड होगा ना वो इसी लाइन के आसपास होगा। चलो 22 भी हमने देख लिया। इसके बाद क्या है, देखो लास्ट वाले 2 डिजिट देखो यहाँ पे क्या है, 10 दे रखा है। तो 10 देखो कहाँ पे है, ये दे रखा है 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 10 दे रखा है, ठीक है, ये 10 दे रखा है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्रिड कौन सा, हमें किस ग्रिड में ये दो नेचुरल एनवायरनमेंट फीचर देख रहे हैं, इस वाले ग्रिड में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है। अभी इस वाले जो जो ग्रिड है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रिड में बताओ कौन कौन से जो नेचुरल फीचर है और कौन कौन से यहाँ पे क्या है, मैन मेड फीचर्स है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ब्राउन कलर की ये लाइंस दे रखी है ना, ये वाली ब्राउन कलर की लाइंस दे रखी है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सैंड ड्यून्स है, ठीक है। ये सारे क्या है, सैंड ड्यून्स, जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर रेड डॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, वो क्या है आपके पास में, सैंड ड्यून्स है। तो यहाँ पे ये नेचुरल फीचर है, एक तो सैंड ड्यून्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा देखो इस ग्रिड में और क्या दे रखा है, यहाँ पे ट्रीज भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ग्रीन कलर का देख सकते हो, ठीक है। ये साइन कुछ ऐसा दिया होगा आपको, ये ऐसा दे रखा है, ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्री भी दे रखा है। यानी हमने 2 नेचुरल फीचर तो फाइंड कर लिए, कौन कौन से, सैंड ड्यून्स एंड ट्री, ठीक है। अभी इसी ग्रिड में जो यहाँ पे हमें एड्रेस दे रखा है, इसी ग्रिड में देखो मैन मेड फीचर्स कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए तो मैन मेड फीचर्स दे रखे हैं आपको, ये दिख रहा है ब्लू कलर में डॉट, ब्लू कलर में डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्लू कलर में डॉट दे रखा है, इसका मतलब है ये क्या है, कुआं है, ठीक है। कुआं मतलब ये लाइंड वेल है, मतलब पक्का कुआं है, ठीक है, जहां से लोग पानी निकालते हैं और ये इस पानी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैन मेड फीचर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद और क्या फीचर्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे स्पॉट हाइट है, ठीक है, स्पॉट हाइट दे रखी है यहाँ पे, यानी जो इस जो यहाँ पे प्लेस है इसकी हाइट दे रखी है अब मीन सी लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैन मेड फीचर्स हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछेंगे कि आपको कोई एड्रेस दे देंगे, ठीक है, उस एड्रेस पे आपने जाना होगा और उस पर्टिकुलर बॉक्स जिसको हम ग्रिड कहते हैं उसके बीच में आपको नेचुरल एंड जो मैन मेड फीचर्स है वो आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने देखो इस यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या बताने हैं, 2 यहाँ पे नेचुरल फीचर बताने हैं और 2 आपको क्या बताने हैं यहाँ पे, जो मैन मेड फीचर बताने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, नेम एनी टू मैन मेड फीचर्स इन ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। देखो ये एड्रेस दे रखा है हमें ये, ठीक है, एड्रेस दे रखा है ये 44 और 10, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस एड्रेस में जाते हैं और मैंने आपको कैसे बताया था कि इस एड्रेस में कैसे जाना है। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले 2 डिजिट दे रखे हैं, ठीक है। वहां पे देखो 44 कहाँ पे, जो वर्टिकल लाइंस दे रखी है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस दे रखी है, फर्स्ट एड्रेस बताती है हमें। तो सबसे पहले ये दे रखा है 44, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चले गए 44, ठीक है, हमारे पास दे रखा था और हम इस एड्रेस पे चले गए। इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाले डिजिट दे रखे हैं, ये 10 दे रखा है, ठीक है। 10 देखो वर्टिकल, ये अपने वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। 10 क्या है आपका, वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, जो वर्टिकल डिस्टेंस 10 देखो नंबर कहाँ पे दे रखा है, ये देखो यहाँ पे 11 है, ठीक है।
और इसके नीचे ये क्या है 10 दे रखा है आपको, ठीक है। तो देखो, और 10 वाली लाइन कौन सी होगी आपके पास में, ये वाली लाइन होती है, ठीक है, 10 वाली यहाँ पे, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, यानी वो वाला ग्रिड ही आपको ये वाला ग्रिड क्या होगा आपको, इसी ग्रिड पे आपने क्या करना है, काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको शेड भी कर दिया ताकि हमें यहाँ से क्या है जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसके हम इजीली आंसर कर सके, ठीक है। तो चलो, हमें अभी तो इस जो एड्रेस दिया होता हम उस एड्रेस पे पहुंच भी गए हैं। अभी देखो, इस जो ये ग्रिड है, यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है, ठीक है, जो स्क्वायर दे रखा है, इसके बीच में हमने क्या ढूंढने हैं, 2 मैनमेड फीचर ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैनमेड फीचर्स बताओ सबसे पहले क्या है। देखो, आपको रेड कलर्स में यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रही है आपको ये वाली चीजें, ठीक है। तो ये क्या दिख रही है आपको, ये वाले जो रेड कलर के स्क्वायर दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। किस टाइप की सेटलमेंट्स हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स हैं, यानी घर दे रखे हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने बताया था ना कि रेड कलर क्या शो करता है, सेटलमेंट शो करता है, ठीक है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स है, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कलर कैसे, सपोज करो जैसे कि यहाँ पे रेड कलर तो मैंने बता दिया कि सेटलमेंट शो करते हैं, रोड शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी देख सकते हो, तो ग्रीन कलर फॉरेस्ट एरिया शो करता है। यहाँ पे आप जो ब्लैक कलर की लाइंस होती है ये भी देख सकते हो, ब्लैक कलर की लाइंस क्या शो करती हैं, ड्राई रिवर्स शो करती हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे येलो कलर देखने को मिलेगा। येलो कलर क्या शो करता है, द लैंड विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी उस लैंड, येलो कलर उस लैंड को शो करता है जहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है, देखो ब्लू डॉट भी दे रखे हैं। ब्लू डॉट क्या शो करते हैं यहाँ पे, वाटर बॉडी को, यानी वेल शो करेंगे या रिवर शो करेंगे, ठीक है, जिनमें पानी अवेलेबल होगा। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो आप, क्योंकि उसमें मैंने कलर्स के बारे में बताया हुआ है और जो कौन कौन से डिफरेंट कलर्स हैं वो क्या क्या फीचर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में हमने बताया हुआ है, ठीक है। चलो, एक तो हमने देखो जो हमारे पास ये बॉक्स दे रखा था 4410 ग्रिड रेफरेंस दे रखा, वो तो हमने ढूंढ लिया। उसमें से हमने एक फीचर तो मिल गया कि वो क्या है, एक फीचर परमानेंट सेटलमेंट्स है। दूसरा क्या है, देखो ये आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंगल रेड लाइन होती है, ये सिंगल रेड लाइन, ठीक है। ये क्या है, सिंगल रेड लाइन क्या दे रखी है हमें, ये कार ट्रैक दे रखा है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा आपको कि जो सिंगल रेड लाइन होती है, ठीक है, वो क्या है, यानी ये कार ट्रैक है, ठीक है, यानी रास्ता है, लोग यहाँ से जाते हैं, ठीक है, अपना सामान लेके जाते हैं। अगर ये सिंगल रेड लाइन दे रखी है तो ये क्या है, कार ट्रैक है, ठीक है। अगर ये डैशेस लाइन दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखने की कोशिश करना, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला चीज फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर तो आपके पास सिंगल रेड लाइन दे रखी है, ठीक है, फिर तो वो कौन सा क्या होगा, कार ट्रैक होगा, ठीक है, यानी कार्ट वगैरह वहां से गुजर के जाते हैं, है ना। और अगर वो डैशेस लाइन होगी, रेड डैशेस लाइन होगी, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रेड डैशेस लाइन, तो वो क्या होगा समझ लेना, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन होगा, क्या होगा, पैक ट्रैक होगा, ठीक है, यानी काफी बिजी रास्ता, पैक ट्रैक, ठीक है, बहुत ही छोटा रास्ता जहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है। और अगर वो डॉटेड रेड डॉटेड डॉट्स होंगे तो वो क्या होगा, फुटपाथ होगा, ठीक है। अगर रेड डॉट अगर बनाए हुए हैं वहां पे लीनियर शेप में एक लाइन के बीच में, तो वो क्या शो करेगा, फुटपाथ, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, हमें दे रखा था यहाँ पे देखो सिंगल रेड लाइन दे रखी थी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें क्या दे रखी थी, यहाँ पे सिंगल रेड लाइन दे रखी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये सिंगल देखो देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल रेड लाइन दे रखी है, ठीक है। तो ये सिंगल रेड लाइन क्या शो करती है यहाँ पे, ये क्या है, हमारे पास कार ट्रैक है, ठीक है। तो ये उन्होंने 2 ही मैन मेड फीचर पूछे थे और 2 ही मैन मेड फीचर हम उनको बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई करने हैं हमने 2 नेचुरल फीचर भी बताने हैं। अभी 2 नेचुरल फीचर देखो कहाँ पे बताने हैं, उसी बॉक्स में नहीं बताने हैं, इन्होंने अलग बॉक्स में पूछा है, देखो, ठीक है। ये इसका एड्रेस और दे रखा है। चलो इसके एड्रेस पे पहले पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं इसके एड्रेस पे, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। चलो, ये 43 आपको पता लग गया कि वर्टिकल लाइन से होगी, 43 ये दे रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे चला गया, ठीक है।
मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे कि जो 43 वर्टिकल लाइन दे रखी थी और मैंने क्या किया वहाँ पे चला गया 43 लाइन पे, यानी इतना तो मुझे पक्का शो हो गया कि जो 43 लाइन के आसपास ही मेरा जो ग्रिड है वो होने वाला है। अभी देखो 11 क्या बताता है हमें, मैंने बताया था आपको 11 बताता है हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस की। चलो देखो 11 कहाँ पे दे रखा है, तो ये रही 11th वाली लाइन, ठीक है, यानी जो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, यानी ये वाली, ठीक है, ये जो ग्रिड देख रहे हो आप, ये वाला क्या है आपका 11th नंबर पे है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, यानी आपका बॉक्स कौन सा बनेगा, कौन सा ग्रिड में काम करना है आपने, इस वाले ग्रिड में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ग्रिड ध्यान से देखो और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे नेचुरल फीचर बताने हैं, ठीक है। नेचुरल फीचर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ग्रीन कलर दे रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर दे रखा होगा, ठीक है। और ग्रीन कलर क्या शो करता है, पहले वीडियो में बताया था कि फॉरेस्ट एरिया शो करता है, ठीक है, ग्रास शो करता है। और यहाँ पे और नेचुरल फीचर क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ब्लैक ये लाइंस दे रखी है ना, ब्लैक लाइन दे रखी है यहाँ पे, ये क्या है, ब्लैक लाइंस दे रखी है यहाँ पे, ये लाइंस क्या है यहाँ पे, ड्राई स्ट्रीम्स, ठीक है, यानी ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ आया होगा कि जो मैनमेड फीचर और जो नेचुरल फीचर है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे उसे एड्रेस पे पहले पहुंचा जाता है और फिर वहां से वो जो फीचर्स होते हैं वो ढूंढने काफी इजी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है और उसके कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, फाइंड करने से पहले। देखो बच्चों 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको फाइंड करने से पहले, ठीक है, यानी जो बॉक्स होता है उसका एड्रेस फाइंड करने से पहले आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं हमारे पास, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप ये वर्टिकल लाइंस दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एक ये लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये लाइंस वर्टिकल लाइंस दे रखी है ना यहाँ पे। तो ये सारी की सारी जो वर्टिकल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, ये क्या बताती है हमें, इन वर्टिकल लाइंस को कहते हैं ईस्टिंग, ठीक है, क्या कहते हैं इन वर्टिकल लाइंस को, ईस्टिंग, क्योंकि जो उनकी वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे कि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, ईस्टिंग कहते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखी, सेम एज इट इज यहाँ पे क्या दे रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दे रखी हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो यहाँ पे आप, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ये कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को हम अनदर नेम से जानते हैं जिनको क्या कहते हैं, नॉर्थिंग कहते हैं, ठीक है। और नॉर्थिंग की याद रखना कि जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं इनकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 9 वैल्यू थी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 11 है, ठीक है। और अभी ग्रिड क्या होता है, देखो ग्रिड एक जहाँ पे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उस जो पर्टिकुलर बॉक्स होता है उसको कहते हैं ग्रिड कहते हैं, ठीक है। सपोज करो देखो एक मेरे पास ये वाली लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक ये लाइन में वर्टिकल लाइन थी और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे जो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर होगा मेरे पास, यहाँ पे मैं इनको शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरा ग्रिड होगा, ठीक है, जिसमें मैंने काम करना है यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ईस्टिंग क्या होती है, नॉर्थिंग लाइंस क्या होती हैं और ग्रिड क्या होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो ईस्टिंग होती है वो क्या होती है, वर्टिकल लाइंस को कहते हैं, और जो नॉर्थिंग होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है। और ग्रिड क्या होता है बच्चों, ग्रिड होता है कि जहाँ पे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि अभी हमने समझ लिया कि जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ईस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस दी होती है, यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दी होती है, इनको क्या कहते हैं हम नॉर्थिंग, ठीक है। और ग्रिड क्या होता है, जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो अगर हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, वर्टिकल लाइंस की वैल्यू देखेंगे कितनी है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस की वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉर्थिंग
नॉर्थिंग यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस की वैल्यू को इसके साथ में राइट कर देंगे, ठीक है। और एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये मत करना कि दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। मान लो जो अभी बताता हूँ, ये प्लस अपने रिलेटिव नहीं करना है, ठीक है, नंबरों को एक साथ में लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। चलो पता करते हैं। देखो मैं सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लिया। तो देखो ये पॉइंट ए है मेरे पास, ठीक है। पॉइंट ए जो है इस बॉक्स में, यहाँ पे इसका ग्रिड ये है, पॉइंट ए पॉइंट जहाँ पे बैठा है उसका ग्रिड यही है ना, यहाँ जो भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रिड है, ठीक है। अभी इस ग्रिड का हमने क्या करना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस ग्रिड का क्या करना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है। देखो इस ग्रिड का हमें जो एड्रेस है वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो याद रख लेना कि देखो जो ये ग्रिड है, ठीक है, जो ये बॉक्स है इसके चार कॉर्नर्स हैं, है ना, चार। एक तो ये वाला कॉर्नर हो गया, और एक ये कॉर्नर हो गया इसका, ठीक है, एक ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, और एक ये कॉर्नर हो गया। लेकिन आपने जो कॉर्नर देखना है, ठीक है, इसका जो कॉर्नर देखना है आपने, वो देखना है साउथ वेस्ट का कॉर्नर, ठीक है। यानी आपने ये कॉर्नर देखना है, ठीक है। अगर आप एक बार इस कॉर्नर को ढूंढ लेते हो, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस ग्रिड का एड्रेस पता करने के लिए इस पॉइंट से आपको क्या जाना है, वर्टिकली मूव करना है, ठीक है, वर्टिकली मूव करना है। और वर्टिकल पे देखना है कितनी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे कितनी वैल्यू दे रखी है, 26, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 26 राइट कर दिया, ओके। फिर इसी पॉइंट से जहां से ये साउथ वेस्ट कॉर्नर था, इसी पॉइंट से आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मूव करना है, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल मूव किया, और हॉरिजॉन्टल लाइंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 54, ठीक है। तो यानी ये क्या है, ये जो 2654 है, ये क्या है मेरे पास है, जो पॉइंट ए दे रखा था इसका ग्रिड रेफरेंस पता कर लिया मैंने, क्या है यहाँ पे 2654 करके है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही आप लोगों को भी फाइंड करने हैं कि जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है वो कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड नहीं करना है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सपोज करो, देखो मेरे पास पॉइंट दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट दे रखा था मेरे पास यहाँ पे कि ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये टॉपोग्राफिकल शीट है, देखने में कैसी लगती है उसका एग्जाम्पल भी मैंने साथ में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया डॉट 302, ठीक है, डॉट 302, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये हाइट दे रखी है, ठीक है, यानी किसी हिल्स की हाइट बताइए, क्योंकि कंटूर्स के बीच में राइट की हुई है। तो अगर मेरे डॉट 302 का ये 4 फिगर, यानी जिस ये ग्रिड में दे रखी है, इस ग्रिड में दे रखी है, ठीक है। अगर इस ग्रिड का मैंने क्या करना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे पता करूंगा, तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, आप एक डायरेक्शन शो कर लो, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे, तो ओके। तो देखो ये साउथ होता है, आप लोगों को पता ही है, ये क्या है, नॉर्थ होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपने कौन सा कॉर्नर देखना है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। आपने साउथ वेस्ट वाला, ये वाला कॉर्नर देखना है, साउथ वेस्ट वाला, ठीक है। और इस कॉर्नर से आपने क्या करना है, वर्टिकली मूव करना है, ठीक है। जब आप वर्टिकली मूव करोगे यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप कहोगे सर 41, ठीक है। तो 41, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। इसके बाद जो ये वाला कॉर्नर था, यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट किया। और जो हॉरिजॉन्टल मूव करते करते मेरे पास जो मैं नंबर पे पहुंचा, वो नंबर कितना था मेरे पास, 09, ठीक है। तो मैंने 09 क्या किया, यहाँ पे राइट कर लिया, ओके। तो देखो जो मेरे पास ये एड्रेस आया है, ये ठीक है, ये क्या है 4109, ठीक है। इसी जो नंबर होता है, ये 4 फिगर के नंबर को कहते हैं हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस के ऊपर वो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों की। देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कि जैसे कि
5-6 क्वेश्चन तो वो डालते ही डालते हैं, वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग ही चेक करने के लिए डालते हैं कि क्या आपको जो ये यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं क्या आप इन नंबरों के साथ में खेल सकते हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चों को तो आंसर करने की तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले देखो ये बच्चे बेसिक चीजें नहीं सीखते हैं, ठीक है। कैसे कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये 12 बार क्या क्या बताता है, ठीक है, कि कहाँ पे पूछा है इन्होंने, ये ग्रिड रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे 987 है, ठीक है। और इसी में दे रखा है कि ये नंबर 180 क्या बताता है, यहाँ पे कौन सी ग्रिड में पूछा है इन्होंने, 9182 पे पूछा है, ठीक है। तो ये आंसर भी तभी देगा ना बच्चा अगर वो सबसे पहले उसको पता लगेगा कि कौन से बॉक्स में जाना है मैंने, कौन से बॉक्स में नहीं जाना है, ठीक है। चलो आज हम इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि देखो इन्होंने पूछ लिया, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन्होंने पूछा कि 12 बार इन द, चलो ये तो क्या थे आपके पास में, ये तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या पूछा है यहाँ पे इन्होंने कि जो यहाँ पे पूछा कि ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पे, ये 4 फिगर दे रखा है आपको, ठीक है। और ये 4 फिगर कैसे पता करना है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, नीचे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ठीक है। नेम एनी 2 मैन-मेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर 2410, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्वेश्चन पूछा है कि मुझे 2410 वाला जो एड्रेस है उसमें कोई 2 मैन-मेड फीचर्स बता दो, ठीक है। इसी के साथ में इसी के साथ में आप लोगों को क्या है ये पता लग जाएगा, ठीक है, कि सबसे पहले आपने किस एड्रेस पे पहुंचना है, राइट। देखो सबसे पहले आपने जिस एड्रेस पे पहुंचना है वो क्या है आपके पास में 2410, ठीक है। सबसे पहले आपने मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट वाले 2 डिजिट क्या है, यहाँ फर्स्ट वाले 2 डिजिट 24 है, 24 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है 24, ठीक है। तो ये मैंने क्या कि वर्टिकल लाइन खींच ली यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींच ली। चलो इसके बाद देखो उन्होंने क्या है पूछा है, यहाँ पे 10 पूछा है, ठीक है। और 10 कहाँ पे आपके पास में, 10 ढूंढ लो यहाँ पे, ये 10 पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 10 नंबर देखो कहाँ पे है, 10 नंबर, ये वाला 10 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 10 नंबर। तो देखो यहाँ पे ये 10 दे रखा है, ठीक है, ये वाला। तो मैंने इससे हॉरिजॉन्टल लाइन भी पता कर ली कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस क्या करती हैं, कट करती हैं, ठीक है। वही जो आपका क्या होता है ग्रिड होता है, ठीक है। इसी ग्रिड में आपको क्या करने होते हैं, आपने जो क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, ठीक है। चलो अभी जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि नेम एनी 2 मैन-मेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर इतना, ठीक है। देखो 2410, तो मैंने ये तो एड्रेस तो पता कर लिया कि मेरे वाला ये वाला एड्रेस, और मैंने इसको शेड भी कर लिया। अभी देखते हैं कि इसमें 2 मैन-मेड फीचर कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो मैन-मेड फीचर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू डॉट्स, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपके पास में ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये, इसके मतलब यहाँ पे वेल होंगे, ठीक है, यानी कुएं होंगे, लाइंड वेल, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे वेल होंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये मैन-मेड फीचर हो गया, ठीक है। अगर नेचुरल फीचर पूछा जाएगा, अभी देखो नेचुरल फीचर पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेचुरल फीचर्स पूछे हैं, ठीक है। नेचुरल फीचर देखो किस स्क्वायर में पूछे हैं इन्होंने, नेचुरल फीचर इन्होंने पूछे हैं 2209, ठीक है। तो इस पे कैसे पहुंचना है हमें 2209 पे, सबसे पहले देखो 22 नंबर कहाँ पे, 22 नंबर कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि सर ये नंबर तो यहाँ पे लाई करता है, तो आप कहोगे कि सर ये 22 नंबर है, ये तो यहाँ पे लाई करता है, 22 नंबर तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, 22 नंबर तो ये रहा आपके पास में, ओके। और 09 कहाँ पे है फिर, 09 देखो जीरो ये अगर आपको वर्टी के पहले 2 नंबर देख लिया आपने 22, फिर आपको 0 नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा 09। तो मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे ये दोनों बॉक्स क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वही क्या होता है आपका ग्रिड होता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मेरे ग्रिड को इसको क्या कर दिया मैंने शेड कर दिया, ठीक है। इसी ग्रिड में मैं काम करने वाला हूँ, इतना तो श्योर है कि मैं इसी ग्रिड में काम करूंगा। अभी देखो मुझे ढूंढना क्या है, यहाँ से नेचुरल फीचर ढूंढने थे। तो देखो नेचुरल फीचर कौन कौन से हैं आपके पास में, सैंड ड्यून्स दे रखे हैं, ठीक है, ये भी नेचुरल फीचर है। यहाँ पे और क्या दे रखा है, यहाँ पे ये ड्राई स्ट्रीम्स दे रखी है, ये भी नेचुरल फीचर है। ट्री दे रखे हैं यहाँ पे,
ये भी नेचुरल फीचर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे जो फीचर्स हैं आपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है वो कैसे फाइंड करना है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्या है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में और जो यहाँ पे नेचुरल और मैनमेड फीचर कैसे फाइंड किए जाते हैं इसके बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखो, अगर बच्चों आप लोगों को अगर ये 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, तो ही नेक्स्ट टॉपिक करना जो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। जिन बच्चों को 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो वाले बच्चे पहले समझें कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही वो बच्चे क्या करेंगे, ये टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को ये 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फाइंड नहीं करना आता है तो वो पहले क्या कर लो, वो इससे पहले मैंने टॉपिक कवर किया 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फाइंड कैसे करना है, पहले वो वीडियो देख लो आप, ठीक है। इसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना कि 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो, अगर हमें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 स्टेप चलने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या करने हैं, 2 स्टेप यहाँ पे यूज किए जाएंगे, 6 फिगर आपका क्या है ग्रिड रेफरेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट जो स्टेप है आपने वो चलना है कि जिस भी पॉइंट का आपको क्या पूछा है, 6 फिगर पूछा है, पहले आप उस पॉइंट का क्या करोगे, 4 फिगर निकालोगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, उस पॉइंट का क्या निकालोगे, 4 फिगर निकालोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे सपोज करो, देखो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पिंक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पिंक पॉइंट का नाम रख लिया मैंने ए पॉइंट, ठीक है। अभी जो पिंक पॉइंट है, ठीक है, अभी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने इसका क्या करना है, 6 फिगर पता करना है, ठीक है। क्या करना है, 6 फिगर पता करना है। और देखो मैंने ये क्या किया है, ये जो बॉक्स बनाया है ना मैंने, ठीक है, ये मेरे पास टॉपोग्राफिकल शीट थी, तो मैंने क्या किया, उसका एक बॉक्स मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यानी बहुत सारे बॉक्स थे यहाँ पे, क्या थे यहाँ पे, बहुत सारे बॉक्स थे, ठीक है। और मैंने क्या किया, उनमें से एक ग्रिड को, एक बॉक्स को मैंने अलग से राइट कर लिया ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो सपोज करो, देखो मेरे पास कोई पॉइंट था यहाँ पे, ए पॉइंट था मेरे पास, ठीक है। ये जो ए पॉइंट था यहाँ पे, ए पॉइंट, ठीक है, ये किस कलर का था, यहाँ पिंक कलर का था, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे जो उनकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, वो दे रखी थी मेरे पास, वो दे रखी 25, ठीक है। और कितनी दे रखी थी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में मेरे पास वैल्यू कितनी दे रखी थी, 52, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी, 52, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, देखो जो पॉइंट ए था, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता किया, ठीक है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता कैसे करते हैं, सपोज करो इसी पॉइंट का करना था, ए पॉइंट का, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैप बना लिया और मैंने इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर देख लिया, ठीक है। साउथ वेस्ट कॉर्नर ये रहा। तो सब पहला स्टेप क्या है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक है। 4 फिगर के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसी पॉइंट से वर्टिकली मूव करो, वैल्यू कितनी आ गई, 25, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद हॉरिजॉन्टली इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल मूव करना है, तो पता लग गया वैल्यू कितनी है, 52 है, ठीक है। और 52 भी मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ओके। तो मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में अगर मुझे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है तो सबसे पहले उसको मैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करूंगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपके पास में, सेकंड स्टेप क्या करना है आपने, ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी जो मैंने 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस मैंने क्या किया, फाइंड किया है, इसी को आपने राइट कैसे करना है, फर्स्ट वाले 2 डिजिट राइट करने हैं, फिर ये क्या देने हैं, एक खाली प्लेस यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। फिर जो यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट थे 52, इसको राइट करना है और फिर से क्या करनी है, एक खाली प्लेस छोड़ देनी है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे पॉइंट ए था, उसका जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस था वो कितना था, ये दे रखा है 2552 था, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले वाले 2 डिजिट राइट कर लिए और इसके बाद मैंने क्या किया, इसका एक फिगर खाली छोड़ दिया। फिर ये 2 डिजिट मैंने क्या किए, पॉइंट ए के राइट कर लिए 52, फिर मैंने क्या किया, एक प्लेस को खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आप ये 2 स्टेप कर चुके हो, ठीक है, इसके बाद आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, बच्चों थर्ड स्टेप जो आप लोगों को करना है, ठीक है, वो थर्ड स्टेप आपने क्या करना है,
कि जो ये बॉक्स दिया होता है ना, आपका ग्रिड दिया होता है, ठीक है, इसको आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, आपने डिवाइड करना होता है 10 इक्वल पार्ट में। देखो मैंने क्या करना था, पॉइंट ए का मुझे क्या करना था, 6 फिगर पता करना था, तो मैंने क्या कर लिया, इसी लाइन को डिवाइड कर लिया 10 पार्ट्स में, 1, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके मैं 10 तक, ठीक है। और मैंने प्रॉपर डिवाइड कहाँ कैसे किया हुआ, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो मेरे वर्टिकल लाइंस थी उसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे 10 तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वर्टिकल लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ओके। ऐसे ही क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी थी यहाँ पे पॉइंट ए के साथ में, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। इसको भी क्या करोगे आप, 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये मैंने भी ये क्या किया, मैंने भी इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर कर रखा है, यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड हॉरिजॉन्टल लाइंस को, 1 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, 3 में डिवाइड कर रखा है, 4 में डिवाइड कर रखा है, अप टू 9 नंबर तक आपने क्या कर लेना है। इसी तरह वर्टिकल लाइंस को भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अगर आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, इसके बाद आपने क्या देनी है, इनकी नंबरिंग देनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइंस के जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस के नंबर देखो 25 से 26 पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 9, इसके बाद क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस के नंबर भी देखो ऊपर की तरफ जैसे हम जा रहे हैं 52 से लेके 53, यानी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने नंबर नीचे से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, जब 9 हो जाएगा तभी तो आपके 52 के बाद 53 आएगा ना, तो ऐसे करके, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर लिया है, ठीक है, बस इसके बाद तो आपको 6 फिगर निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी देखो जो यहाँ पे पॉइंट ए था, ठीक है, मैंने उसका 4 फिगर तो पहले से पता कर रखा है, 2552, ठीक है, और मैंने खाली प्लेस भी छोड़ रखी है। तो देखो खाली प्लेस में भी भरने क्या वाले हैं हम, ठीक है। खाली प्लेस यहाँ पे है इस बॉक्स में, देखो इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर देखो कौन सा है, ये वाला साउथ वेस्ट कॉर्नर है इसका, ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर है यहाँ पे। ये पता ही ना आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होता है, देखो मैंने बताया था हर एक ग्रिड होता है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कौन से वाला देखना है, यहाँ पे हमेशा ही आपने साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर ही क्या करना होता है, देखना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। और ये मेरे पास बॉक्स था, यहाँ पे ये 4 कॉर्नर थे, ये रहा एक कॉर्नर, ये रहा एक कॉर्नर, ये रहा, ठीक है। लेकिन साउथ वेस्टर्न कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, वर्टिकल साइड में मूव किया, इससे मैंने क्या किया, वर्टिकल साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं वर्टिकल साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास नंबर आया कितना, मेरे पास नंबर आया यहाँ पे नंबर 2। तो मैंने 2 नंबर क्या किया, यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। 2 नंबर मैंने कहाँ फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, ओके। फिर मैंने इसी पॉइंट से साउथ वेस्ट कॉर्नर से मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और मेरे पास नंबर कितना आया, 7, और वो 7 मैंने कहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसे क्या करना है, आपने 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 6 फिगर पता करने से पहले आपको 4 फिगर कैसे फाइंड करना है वो आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता कर लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, आपने कि 4 फिगर को ही दूसरे तरीके से राइट करना है, कि जैसे कि 4 फिगर के फर्स्ट 2 डिजिट राइट करने हैं, इसके बाद एक खाली प्लेस छोड़ देना है, फिर आपको 2 डिजिट राइट करने हैं, इसके बाद फिर से आपने क्या करना है, खाली प्लेस छोड़ देना है, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को और वर्टिकल लाइंस को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दे रखा था कि जो पिंक डॉट होता है, ठीक है, उसका जो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आया वो कितना आया मेरे पास है, 25, ठीक है, 252527 आ गया, ठीक है। ये क्या है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस किसका दे रखा है, ये पिंक डॉट का दे रखा है, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो रेड डॉट दे रखा है, ठीक है, इसका भी बता दो 6 फिगर कैसे पता करते हैं। तो देखो चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रेड डॉट दे रखा है आपको, ठीक है, रेड डॉट दे रखा है। चलो अगर यहाँ पे रेड डॉट दे रखा था, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने रेड डॉट का क्या करना है, 4 फिगर पता करना है,
और 4 फिगर इसको ये देखो यहाँ पे मान लो रेड डॉट दे रखा था आपको, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे दो रेड डॉट, ठीक है, रेड डॉट दे रखा था यहाँ पे। तो देखो 4 फिगर इसका क्या आएगा, 4 फिगर तो इसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि 4 फिगर ये साउथ वेस्ट कॉर्नर देखना है आपने, साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो रेड डॉट का जो 4 फिगर कितना आ गया, रेड डॉट का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड डॉट, ठीक है, रेड डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर दिया मैंने कि जो रेड डॉट का सबसे पहले 4 फिगर क्या है उसका, ये वाला कॉर्नर था, ऊपर चला गया 2 5 आ गया, ठीक है, 2 5 आ गया यहाँ पे। और इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या है हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है 52 है, तो ये क्या आ गया, ये 2 5 5 2 क्या आ गया इसका रेड डॉट का 4 फिगर आ गया, ठीक है। और दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट स्टेप तो चलो आपने कर लिया है कि रेड डॉट का 4 फिगर पता कर लिया है। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि इसी 4 फिगर को कैसे राइट करना है, इसके फर्स्ट वाले डिजिट 2 राइट करो, पहले फर्स्ट वाले 2 डिजिट राइट कर लो, ठीक है, फिर क्या छोड़ो एक खाली प्लेस छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, फिर लास्ट वाले दो डिजिट राइट करो यहाँ पे 52, ठीक है, 52 राइट कर लो यहाँ पे, फिर से क्या करो एक खाली प्लेस छोड़ दो, ठीक है। तो दूसरा स्टेप ये है। और तीसरा स्टेप मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस को क्या करो डिवाइड करो। तो देखो मैंने तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है इसको पहले से डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको भी पहले से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इसको भी मैंने डिवाइड कर लिया था। तो वो ये रेड डॉट था, तो मैंने यहाँ पे देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो मैं देखूंगा कि रेड डॉट है जो, ठीक है, उसका कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है ना। तो मैंने क्या करना है वर्टिकली मूव करना है, वर्टिकली मूव में मैंने क्या देखा कि इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, तो वो वाला 7 मैंने क्या किया यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इसी पॉइंट से मैंने क्या किया फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव करना स्टार्ट कर दिया। हॉरिजॉन्टल जब मैंने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, तो वो 2 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखो ये रेड डॉट का जो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आया वो कितना है 2 5 7 5 2 2, ठीक है, यहाँ भी इतना ही दे रखा है, देखो पहले से ऑलरेडी मैंने दे रखा है यहाँ पे 6 फिगर ऑफ रेड डॉट, ठीक है। आई होप कि ये क्या है 6 फिगर फाइंड कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो क्या करते हैं अभी एक दो इस पे एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये टॉपिक आपके क्या हो जाए अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो मैंने क्या दे रखा है एक टॉपोग्राफिकल शीट का यहाँ पे पीस दे रखा है, ठीक है, मतलब टॉपोग्राफिकल शीट आपको देखने में ऐसी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है 6 फिगर पता करना है, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो ना यहाँ पे जो ट्राइंगल है 3 4 9, ठीक है, इसका 6 फिगर पता करो। तो देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल कहाँ पे दे रखी है पूरी शीट में, देखो ट्रायंगुलर हाइट कहाँ पे दे रखी है 3, ये रहा, ठीक है, ये तो मैंने तो ढूंढ लिया कि यहाँ पे ये नंबर दे रखा है ना 3 4 9, चलो ये तो पता लग गया मुझे कि नंबर भी पता लग गया। अभी देखो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था इसका आपने क्या करना है 4 फिगर पता करना है ना। ये ट्रायंगल दे रखी है, देखो इस ट्रायंगल का 4 फिगर, ये इस बॉक्स का क्या आएगा साउथ वेस्टर्न कॉर्नर, देख लो कौन सा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इसका जो ट्रायंगल है ट्रायंगल 3 4 9 दे रखी है, फिर ये कॉर्नर पता लग गया साउथ वेस्ट कॉर्नर, इससे आप क्या करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करोगे 4 3, ठीक है। तो इसका 4 फिगर कितना है आपके पास में 4 फिगर 4 3 आ गया, ठीक है, 4 3 आ गया, चलो 4 3 आ गया, ठीक है। इसके अभी हॉरिजॉन्टल इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, अभी हम हॉरिजॉन्टल मूव किया तो कितना है मेरे पास वैल्यू आई मेरे पास 11, ठीक है, मैंने क्या कर लिया 11 को भी राइट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया इस ट्रायंगल का ये 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आ गया, ठीक है। और दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था इसी 4 फिगर को ग्रिड रेफरेंस को हमने अजीब तरीके से अलग तरीके से राइट करना है, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लो पहले ये 2 डिजिट है इसकी 4 3 उसको वो राइट किया हमने, फिर बीच में खाली स्पेस छोड़ा, फिर लास्ट वाले 2 डिजिट थे वो राइट किए हमने, ठीक है, और फिर से हमने क्या छोड़ा यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा, ठीक है। अभी देखो थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था आप लोगों को, थर्ड स्टेप मैंने बताया था कि आपने क्या करना है जो यहाँ पे लाइंस दे रखी है ना इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 10 पार्ट्स में 1 2, ठीक है, 2 3 4 अप टू कहाँ तक करना है आपने अप टू
9 तक डिवाइड करना है, ठीक है, 9 तक डिवाइड करना है। और वो कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ओके, ये वर्टिकल लाइंस को आपने डिवाइड कर दिया 1 से लेकर 9 तक, ऐसे करके जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही आपने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी डिवाइड करना है। ये हॉरिजॉन्टल 1 2 ठीक है, 3 4 ठीक है, 5 अप टू कहाँ तक करना है, ये 1 से लेके अप टू 9 तक आपने क्या करना है, ये डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ये, अगर आप इसका क्या कर ले हो, डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, फिर आप क्या करो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, जो कि आपने डिवीजन राइट की है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे करके। ओके, फिर आप क्या करोगे, ऐसे करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दो जो आपने डिवाइड की है यहाँ पे, ठीक है, मिला दो इनको आपस में। ओके, ऐसे करके जो 10-10 लाइन में डिवाइड किया आपने। ओके, तो देखो इसके बाद जो मेरा काम करने का तरीका है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। ओके, इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने इसका क्या कर लिया, 4 फिगर तो हमने क्या कर लिया, इसका पता कर लिया था कि कितना है, 4311 है, ठीक है। और 4 फिगर को हमने राइट भी कर लिया कि राइट कैसे करते हैं। तीसरा स्टेप क्या था, बस अब ये हमने ढूंढना था, ठीक है। ट्रायंगल देखो कहाँ पे दे रखी है, ट्रायंगल ये दे रखी है हमारे पास, इस बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो इस बॉक्स में देखो आपने क्या करना है, वो बॉक्स सबसे पहले कॉर्नर पता करना है, तो ये रहा कॉर्नर, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये रहा कॉर्नर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइंस में वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तो कितनी दे रखी है, 0 ही दे रखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर नंबर स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1, ठीक है, ये 1 दे रखा है, 2 से स्टार्ट हुआ था, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे तो क्या आएगी, यानी 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, 0 ही आएगा। ओके, और देखो फिर इसी कॉर्नर से हमने हॉरिजॉन्टल भी मूव करना है यहाँ से, तो वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे, 5 आ रही है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या करोगे आप यहाँ पे भर दोगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे करके ये क्या है आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आ गया, ठीक है, ये भी हमने पता कर लिया। देखो बच्चों क्या है, कई बच्चे क्या है कि यहाँ पे डर जाते हैं, ठीक है, कि जैसे कि उन्होंने 4 फिगर तो पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला डिजिट है ना आपका, ये वाला आपका सही आना चाहिए, ठीक है। और ये वाला डिजिट तो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। यहाँ पे आपका ये डिजिट सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी जो पॉइंट है इसी बॉक्स में आपका लाई करना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्या कर लिया हमने, जो क्वेश्चन पूछा था हमारे से, वो क्या कर लिया हमने, इसका एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक है। वो किसका करना है, टेम्पल का पता करना है, ठीक है। किसका पता करना है, टेम्पल का पता करना है। और टेम्पल किस एड्रेस पे दे रखा है, इस एड्रेस पे दे रखा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, इस एड्रेस पे जाऊंगा, सब कैसे जाते हैं, और 4 फिगर दे रखा है तो 4 फिगर पे जा सकते हैं ना। फर्स्ट वाले डिजिट क्या देखने होते हैं, हमने वर्टिकल वैल्यू देखने होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 44 क्या आ गया हमारे पास, वर्टिकल वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल वैल्यू आ गई। चलो ये भी हमें पता लग गया कि 44 चले गए। इसके बाद लास्ट वाले 2 डिजिट कहाँ पे जाना है, ये बताते हैं हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 11 ये दे रखा है, ठीक है। तो 11 ये दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे तो पता लग गया कि मेरे पास ये बॉक्स दे रखा है, ठीक है, 44 है। इसी बॉक्स में मैंने क्या कहा, मेरा जो टेम्पल है वो दिया होगा, ठीक है। और टेम्पल भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये क्या है, टेम्पल का साइन है, ठीक है। अभी देखो इस टेम्पल का 6 फिगर आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देखो इस टेम्पल का 6 फिगर पता करने से पहले इसका 4 फिगर पता कर लेंगे, और क्वेश्चन में 4 फिगर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलो 4 फिगर दे रखा है फर्स्ट स्टेप, तो यानी हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, 4 फिगर को राइट कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले 2 डिजिट राइट करेंगे, फिर एक खाली प्लेस छोड़ेंगे, ठीक है। 6 फिगर पता करने के लिए फर्स्ट वाले 4 फिगर, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले 2 डिजिट राइट करेंगे, एक खाली प्लेस छोड़ेंगे, फिर लास्ट वाले 2 डिजिट राइट करेंगे, यहाँ पे 11 दे रखा था, ठीक है, फिर खाली प्लेस छोड़ेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। अभी देखो स्टेप नंबर 3 क्या था कि आपने इसी बॉक्स को क्या करना है, यहाँ पे इसी बॉक्स की आपने डिविजन्स करनी है, 10-10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपने। और बाद में क्या करना है, आपने
इन्हीं लाइनों को यहाँ अपने यहाँ पे मिला देना है, पूरी पूरी लाइनों को, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। इस लाइन को इससे मिला देना है आप लोगों ने, इस लाइन को इससे मिला देना है, ठीक है। और इस लाइन को क्या करना है आपने, इन ऐसे मिला देनी है, ठीक है। और ऐसे ही आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग कैसे राइट करनी है मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नंबरिंग आपने जो वर्टिकल कॉलम है उसकी तो नीचे से लेके यानी 1 से लेके 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब 2 कहाँ तक नंबरिंग करनी है उसकी, 9 तक नंबरिंग करनी है, ठीक है। और जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसकी आपने लेफ्ट से लेके राइट की तरफ यानी 1 2 3 अब 2 कहाँ तक करनी है आपने, 9 तक करनी है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को अलग से ड्रॉ कर लिया, और मैंने देखो यहाँ पे दिख रहे हो आपको, इसी बॉक्स को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे करके ड्रॉ कर लिया और मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये रहा मेरा टेम्पल, इस बॉक्स में टेम्पल ड्राई कर रहा है, ठीक है। अभी देखो जो टेम्पल है जहाँ पे मैं ये रेड, ये मेरा क्या है, मुझे पता लगा कि ये ग्रिड है, ठीक है, छोटा ग्रिड दे रखा है। और इसी का मुझे क्या करना है, देखो 4 फिगर तो पता कर चुका हूँ मैं, अभी 6 फिगर पता के लिए इसके पास देखो कहाँ पे जाऊंगा मैं, वर्टिकल साइड में जाऊंगा, वर्टिकल साइड में जा रहा हूँ यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 7, ठीक है। तो वो वाला 7 क्या किया मैंने, यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसी पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट दे रखा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल साइड में मैंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे पास नंबर आया कितना, 4, ठीक है। तो मेरे पास नंबर आ गया यहाँ पे 4, ओके। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या करना है, ये 6 फिगर पता करना है, ठीक है। स्टेप कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप 6 फिगर पता करने के लिए सबसे पहले 4 फिगर पता करोगे। फिर 4 फिगर को लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि 4 फिगर को फर्स्ट वाले 2 डिजिट पहले राइट कर लो, फिर खाली प्लेस छोड़ो, फिर लास्ट वाले 2 डिजिट राइट करो 4 फिगर के, फिर खाली प्लेस छोड़ो, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है आपने, जो मैंने बताया कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या करना है आपने, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो ये था आपका जो 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है। और चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो क्लैरिटी है वो आपकी इस टॉपिक में आ जाए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो दे रखा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि फाइंड द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ इसका, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें, यानी स्पॉट हाइट दे रखी है हमें .256। पहले देखते हैं 256 हमारे पास कहाँ पे दे रखा है, 256 ये तो नहीं हो सकता है ना, हमने देखा ये मिल गया हमें, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 256 डॉट लगा के, ठीक है। अभी अगर हमें ये ढूंढ लिया है तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले स्टेप है इसका 4 फिगर पता करना, ठीक है। अगर मुझे पता लग गया कि ये डॉट है तो सबसे पहले कॉर्नर कौन सा दिखना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर दिखना है, तो ये वाला कॉर्नर है, ठीक है। कौन सा कॉर्नर है, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो इस वाले कॉर्नर से आपने क्या किया, नीचे वाले जो यहाँ पे था आपके पास में, ठीक है, इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और आपने क्या किया, ऊपर ऊपर इसके जाना स्टार्ट कर दिया। तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4-2, ठीक है। तो 4-2 हमने अलग से राइट कर लिया, चलो 4-2 हमने अलग से राइट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप 4-2। और फिर ये इसी वाले ये लाइन से हमें कहाँ पे जाना है, हॉरिजॉन्टल मूव करना है। तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास है, वैल्यू आ रही है हमारे पास है 10, ठीक है। ये क्या कर लिया मैंने, 10 ऐसे राइट कर लिया, ओके, 10 राइट कर लिया। अभी एक स्टेप तो चलो हमने कर लिया, ठीक है। आपने यानी जो पॉइंट डॉट दे रखा था 256 का, उसका हमने 4 फिगर पता कर लिया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि इसी 4 फिगर को राइट हमने डिफरेंट तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि इसके डिफरेंट तरीके से कैसे, इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं उसको आप ऐसे राइट करोगे 4-2, फिर खाली प्लेस छोड़ोगे यहाँ पे, और फिर ये लास्ट वाले 2 डिजिट यहाँ पे भरोगे, ठीक है। जैसे कि 1-0 भर दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, खाली प्लेस छोड़ोगे। तो ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि क्या करना है हमने, कि जो हमारी जो ये बॉक्स था, ठीक है, इसकी जो हमने क्या करनी है, डिवीजन करनी है, ठीक है। जैसे कि इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबरिंग देनी है 1 से लेके 9 तक नंबरिंग देनी है आपने, ठीक है।
और इसी तरह क्या है यहाँ पे, इसको भी डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में, और इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, नीचे से लेके ऊपर तक 9 तक डिवाइड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देना आप, ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा देना यहाँ पे, ओके, ऐसे करके। तो आप देखोगे कि जो आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये किसी ना किसी छोटे बॉक्स में जरूर आएगा, ठीक है, किसी ना किसी क्या आएगा, ये छोटे बॉक्स में जरूर आएगा। और ये सारा मैंने किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है मैंने, यहाँ प्रॉपर किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर डिवीजन की हुई है। चलो देखो मेरा डॉट किस में आ रहा है, डॉट छोटे बॉक्स में आ रहा है, इस छोटे बॉक्स में, ठीक है, और इस छोटे बॉक्स का साउथ वेस्ट कॉर्नर ये रहा। तो मैंने क्या किया, इसमें नीचे की तरफ मूव किया, वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो मैंने वो 3 कहाँ पे भर दिया, मैंने यहाँ पे भर दिया, ओके। इसके बाद मैंने इसी कॉर्नर से क्या किया, मैंने फिर हॉरिजॉन्टल मूव करना स्टार्ट कर दिया, वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 6 आई, ठीक है, और वो 6 मैंने यहाँ पे भर दिया। तो देखो ये जो 6 फिगर था, ये मैंने पता कर लिया किसका, जो उन्होंने पूछा स्पॉट हाइट ऑफ डॉट 256, ठीक है, ये रहा इसका 6 फिगर, ठीक है। आई होप कि बच्चों ये समझे, ये जो टॉपिक करवाए हैं मैंने आज आप लोगों को, कि जैसे कि नेचुरल एंड मैन मेड फीचर करवाए हैं, ठीक है, 4 फिगर कैसे पता करते हैं और 6 फिगर पता कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो आप बार बार इस वीडियो को देखो, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो वो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है।